मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी जो है वो दिल से कर रहे होंगे। आप लोग को पता है कि नेक्स्ट मंथ जो है आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसी एग्ज़ाम को देखते हुए रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन के लिए अभी मार्केट में जो बुक जो आई है ना, आपका ये बुक है यूथ करके निकला है ना, यूथ कंपटीशन मैथ। तो इसी बुक से मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज इसका सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। इस बुक को आप लोग ले लीजिए और जो भी मैं सॉल्यूशन कराऊंगा ये बुक से हटकर होगा। सॉल्यूशन ऐसा होगा कि आपको आपके एकदम दिमाग के नस में जाकर एकदम बैठ जाएगा। तो बेस्ट सॉल्यूशन होगा। और एक बात और कि जो क्वेश्चन होता है उस पूरे क्वेश्चन को लिखने में मेरे प्यारे भाई बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए ये बुक आप खरीद लीजिए और मैं क्वेश्चन एक बार बोल दूंगा और उस क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। ऐसे तो नेक्स्ट मंथ आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, लेकिन रेलवे के विभिन्न एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो या कोई अन्य एग्जाम भी, ऐसा नहीं कि ग्रुप डी का इसमें क्वेश्चन है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है तो ये केवल रेलवे में ही पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बैंकिंग वाले के लिए भी लाभप्रद होगा, एसएससी वाले को भी लाभप्रद होगा। तो बुक को समझ लीजिए, कौन सा बुक लेना है एक बार और समझ लेना है, ठीक ना। देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि यूथ तो है ना, साल भर पहले भी ये मैथ निकला था, लेकिन अभी अपडेटेड वाला जाकर मार्केट में आप लोग ले लीजिए। ये जो आपका है 13,706 प्लस, यानी इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 13,706 प्लस क्वेश्चन है। आपको लिखा हुआ रहेगा मेरे प्यारे भाई कि आरआरबी 2022-23 गणित, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। वर्ष 2022 तक आरआरबी की विभिन्न ऑनलाइन परीक्षाओं तथा सभी 472 प्रश्न पत्रों ऑल सेट्स का अध्ययन वार संकलन इसमें करके लिखा हुआ है, अप टू डेट है। यानी अभी जो नया वाला जो रिवाइज करके जो मार्केट में आया है ना, ये वाला बुक आपको खरीद लेना है। अपने पास अगर बुक रखिएगा तो समझने में आपको सुविधा होगी, ठीक ढंग से समझिएगा। ऐसे अब हर क्वेश्चन को मैं बोल दूंगा तो आपको पूरे ही एकदम जोश के साथ आपको पढ़ाई करना है। और अपने जितने भी दोस्त हैं, है ना, वो सब दोस्त को आप एकदम बोल दीजिए कि डेली इसका सॉल्यूशन आपका आएगा। हो सकता है किसी किसी दिन नहीं आए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि डेली आपको मैं सॉल्यूशन कराऊं। थोड़ा सा ऑफलाइन कोचिंग अभी स्टार्ट है, जिसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश कराएंगे। और जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन होगा। केवल हमारे साथ बने हुए रहिएगा, सब चीज समझ में आएगा। तो देखिए ये बुक जो है बहुत मोटी है और उस बुक को हम हाथ में लेकर, है ना, क्वेश्चन को बताना थोड़ा सा संभव नहीं है। तो हम उसी बुक में से सारा क्वेश्चन सीरियल ढंग से हम पेज में लिख लिए हैं। एक बार हम क्वेश्चन को बोलेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। तो बिना लेट किए हुए हम डायरेक्ट आते हैं आज के इस क्वेश्चन पर। देखिए आपका जो पहला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, जो पहला जो क्वेश्चन है क्या है जरा बोलते हैं कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन। चैप्टर जो हमें स्टार्ट किए हैं, आप क्वेश्चन बोलो, चैप्टर जो है आपका ये नंबर सिस्टम चैप्टर है। क्या है जी? नंबर सिस्टम। जब आप बुक लीजिएगा उसमें पहला चैप्टर जो है वो नंबर सिस्टम है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो पहला क्वेश्चन क्या है जी कि जब संख्या n को अगर 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से अगर भाग देते हैं तो कितना शेषफल होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को हम 2-3 बार इतना हम बोल देंगे कि आपको क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएगा।
जब संख्या n को 5 से भाग देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या n है, कोई संख्या n है, उसको हम 5 से भाग देते हैं, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचता है जी, मेरा शेष कितना बचता है मेरे प्यारे भाई, 2 बचता है। तो अब क्वेश्चन आपको कहता है कि तो संख्या n स्क्वायर को, इस संख्या पहले जो आपका n था वो n स्क्वायर कर देना है। जब n स्क्वायर को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई कि अब जो शेषफल जो होगा वो आपका कितना होगा। ध्यान दीजिए, कुछ करने की बात नहीं है, क्या करना है कि हमको शेषफल पर ध्यान देना है। पहला बार शेषफल कितना बचा है जी, 2। अब क्या कह रहा है कि n स्क्वायर कह रहा है। अगर n स्क्वायर अगर कह रहा है तो जो आपको पहला बार जो आपका शेष बचा है उसी शेष का यहां स्क्वायर कर देना है, तो 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 4। अगर यहां कहता है कि n क्यू, उस संख्या के घन करने पर, तो अगर घन कहेगा तो क्या कर देते हैं, n के पावर यहाँ 3। अगर n के पावर यहाँ 3 रहेगा तो जो शेषफल जो मेरा आया है उस पर पावर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। आप समझ रहे होंगे, ध्यान दीजिए। एक बार फिर क्वेश्चन को बोलते हैं, कोई संख्या n है, उसको 5 से भाग दे रहे हैं, मेरा शेषफल मेरा 2 आ रहा है। अब कहता है कि उसी संख्या का स्क्वायर करने पर अगर 5 से अगर भाग करते हैं, यानी भाजक मेरा वही है, डिवाइजर मेरा वही है, तब शेषफल क्या होगा। तो जो पहला बार जो शेष बचा यहाँ 2, उसी का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, तो कितना आ गया, 4। अब देखना है कि जो स्क्वायर जो आया ना, ये जो आपका भाजक जो है इससे कम है कि ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि क्या है, जो भाजक जो है इससे क्या है, कम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यही आंसर आपका 4 हो जाएगा। अगर ज्यादा आ जाता, यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर यहाँ 5 है, यहाँ मेरा अगर 8 आ जाता, तो फिर क्या करते हैं, इस 5 से फिर 8 में हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम ध्यान से समझना है और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। क्योंकि देखिए, हम जो वीडियो जो बना रहे हैं, हमारे पास कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, है ना। डिजिटल मेरे पास बोर्ड नहीं है, एसी नहीं लगा हुआ है, सारे फैन को हम ऑफ कर दिए हैं और एकदम गर्मी में, है ना, गर्मी का भी मौसम है, देख ही रहे हैं, उसके बावजूद भी बना रहे हैं। लेकिन जितने आप डिजिटल बोर्ड वाले यूट्यूबर का आप लोग अगर देखते होंगे अधिक से अधिक, तो उससे ज्यादा अच्छा आपका मेरा जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो आपको लगेगा, है ना। उतनी अच्छी सुविधा नहीं लगेगा, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो मैं इंडिया लेवल पर मैं बेस्ट दूंगा, ये आप भरोसा रखिए। इसलिए आप लोग को भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। चलिए, एक तो यहाँ ये हो गया मेरे प्यारे। दूसरा क्या, देखिए, बहुत सारा बच्चा सोच सकता है या आप भी सोच सकते हैं, कहता है कि कोई संख्या n है, अगर उसको अगर 5 से भाग करते हैं तो मेरा शेष यहाँ अगर 2 बचता है, तो अब यहाँ क्या करते हैं, अगर दूसरे रूप में अगर बनाते हैं, अगर सेकंड मेथड में अगर इसको बनाते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे बना सकते हैं। एग्जाम्पल लेकर मान लेते कोई संख्या हम n हम 7 मान लिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम 5 से अगर भाग कर दिए तो मेरा रिमाइंडर कितना बच गया जी, 2 बच गया, जो दिखाई दे रहा है। फिर n का स्क्वायर करना है, यानी 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 49। इसको हम 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा जी, तो यहाँ 5 9 क्या हो जाएगा, 45, यानी रिमाइंडर यहाँ कितना बच गया जी, आपका 4 बच गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर बड़ा से बड़ा अगर संख्या अगर रहेगा तो फिर इस तरह से स्क्वायर क्यों करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो हम लोग जल्दी हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे भाई, सेकेंड क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को मैं बोल देता हूं कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं जो हैं वो 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है, 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। जरा ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्या, 100 धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जो कह रहा है कि जो 3 से भी विभाज्य होना चाहिए और 4 से भी विभाज्य होना चाहिए। यानी समझिए कितनी ऐसी संख्याएं हैं, 100 तक में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है, कितनी ऐसी संख्याएं हैं 100 तक में जो क्या विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। 3 या 4 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है और 4 से विभाज्य है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग 100/3 कर देंगे और 100 क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो देखिए 3 से अगर काटेंगे तो 33 या कितना हो जाएगा, 99। अगर 34 टाइम काटेंगे तो ज्यादा हो जाएगा,
तो उसको हम 33 टाइम ही काटेंगे। 4 से ही तो पूरे पूरे कट गया 25। अब देखिए, लेकिन इसमें से क्या हम करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे बाबू, कि जो 12 से जो कटने वाला है, इसमें हम क्या करेंगे, जो 12 से कटने वाला है उस चीज को हम घटा देंगे। अब बोलिएगा सर क्यों घटा देंगे, यह बात समझिए। हमको क्या बताना है कि 3 या 4, क्वेश्चन में ही ना दिया हुआ है जी कि क्या कितनी संख्या है, 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो 12 से जो विभाजित होती है वो संख्या क्या होता है, 3 से भी विभाज्य होता है। जो संख्या 12 से विभाज्य होता है वो संख्या क्या होगा, 4 से विभाज्य होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम 24 लिए, तो 24 3 से भी विभाज्य है, 8 से भी विभाज्य, सॉरी 4 से भी विभाज्य है 24, और फिर 12 से भी विभाज्य है। तो जो संख्या 12 से विभाज्य है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी 12 8 96, 8 घट गया। तो अब देखिए यहाँ 33 और 25 हम लोग जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तो 5 और 3 कितना होगा जी, 8 और 3 जो कितना होगा 55, 55 माइनस कितना हो गया जी, सॉरी 58, 58 माइनस क्या हो गया जी 8, यानी कितना हो गया 50। इसका आपका आंसर क्या हो गया, आपका 50 हो गया। आप लोग देखते जाइएगा 50 जो है आपका किस ऑप्शन में है ना, आपका क्वेश्चन में है ना, जो भी क्वेश्चन है वहां जो बुक है उसमें सारा में ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आपको समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर। अगला कहता है कि 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः विभाज्य है। 1 और 700 के बीच कितनी संख्या है, थर्ड नंबर, इधर बताते हैं, थर्ड नंबर जरा ध्यान दीजिएगा। 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं जो है वो 17 से क्या है जी, विभाज्य है। तो देखिए 700 के बीच यानी हम लोग क्या लेंगे, 697 तक हम लोग ले लेंगे, 700 600 कहाँ तक लेंगे जी, 99 तक हम लोग ले लेंगे, ठीक ना। और ये 17 से विभाज्य करने के लिए कहा है तो 17 से डायरेक्ट भाग कर देंगे। तो यहां देखिएगा 17 चौक कितना हो जाएगा 68, 1 69 हो जाएगा, 1 और 9 19, यानी कितना टाइम लगेगा, 1 टाइम यानी 41। यानी आपका क्वेश्चन कहता था मेरे प्यारे भाई, एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं जो हैं वो 17 से विभाज्य है। तो कितनी संख्याएं हैं जी, 41 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या होगा, जो 17 से विभाज्य होगा। समझ गए ना। चलिए अब इसको हम लोग साफ कर देते हैं, उसको फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये आपका 3 क्वेश्चन हुआ, उसके बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन से देखेंगे। आप लोग बुक खरीद लीजिए, सामने बुक रखिए, क्वेश्चन जो सोल्व कर रहे हैं उसको देखिए, बड़ा ही मजा आएगा, बड़ा ही आनंद आएगा। और लगातार अगर ऐसे अगर बने रहिएगा तो सफलता जो है से क्या है। 4 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 4 क्वेश्चन क्या है, जरा एक बार क्वेश्चन सुन लीजिएगा, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा, है ना। बुक एकदम आप लोग ले लीजिए, तब मजा आएगा, है ना, क्योंकि कम समय में जो है हम क्वेश्चन आपको बता देंगे। ऐसे क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा समय लगता है। 4 क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त कि 19 के पावर 300, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है 19 के पावर यहाँ क्या है 300 है, इसको भाग करना है 20 से। तो कह रहा है कि विभाजित करने पर आपका शेषफल क्या होगा। 19 के पावर कितना है जी, यहाँ 300 है, इसको कितना से भाग करना है जी, 20 से भाग करना है। और आपको बताना है मेरे प्यारे भाई कि शेषफल जो है, रिमाइंडर जो है वो क्या होगा, ठीक। तो देखिए इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक ना। तो इसका जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है उसको थोड़ा सा हम 1 मिनट बता देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको सबसे पहले हम लोग बोलते हैं संख्या यानी नंबर, संख्या यानी क्या बोलते हैं जी, नंबर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, पावर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, डिनोमिनेटर यानी हर। तो यहां ध्यान दीजिएगा, एक बात समझिएगा, है ना। अगर यहां ध्यान दीजिए, संख्या पर पावर कुछ भी हो, यहां ध्यान दीजिए, संख्या यहां लिख देते हैं हम आपको, संख्या पर पावर कुछ भी हो, एकदम आराम से लिख देते हैं, पावर कुछ भी हो, लेकिन यहां जो डिनोमिनेटर जो आपको है, यहां नीचे वाला जिससे भाग करना है, वो जितना संख्या है दिया हुआ उससे अगर 1 कम हो, उससे कितना कम हो जी, 1 कम हो, तो इस कंडीशन में जो रिमाइंडर जो आपको बचेगा वो 1 बचेगा। इसको नोट कर लीजिए, पॉइंट देकर नोट कर लीजिए, इसी से रिलेटेड समझिएगा क्या कह रहा है। कहता है मेरे प्यारे भाई कि संख्या पर अगर पावर कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब क्या, सम हो, विषम हो, कुछ भी हो, लेकिन हर जो है, डिनोमिनेटर जो है, वो संख्या से अगर 1 कम है तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, 1 बचेगा।
चलिए, लेकिन यहाँ देखते हैं कि यहाँ संख्या 19 है, लेकिन यहाँ हर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, 20 है। लेकिन यहाँ तो एक कम करने के लिए कह रहा है ना है। अगर ऐसा अगर कंडीशन अगर देगा तब यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। जैसे यहाँ समझ लीजिए, अगर मान लेते कि यही चीज अगर रहता, ऐसे रहता, यहाँ से समझिएगा कि 19 है, इस पर पावर कितना है जी, 300 है। यहाँ पर 20 के जगह पर क्या रहता, यहाँ 18 रहता, क्या रहता है, 18 रहता। तो उसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब आगे देखिए अगला पॉइंट। अब यहाँ देखिए दो चीज होता है, एक संख्या मेरा जो है, नंबर जो है संख्या, यहाँ संख्या हो गया, यहाँ जो है नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो क्या है मेरे प्यारे, संख्या +1, यानी संख्या से एक क्या है, ज्यादा है। और पावर यहां दिया हुआ है आपका सम दिया हुआ है, यानी इवन नंबर दिया हुआ है। पावर क्या दिया हुआ है जी, इवन नंबर दिया हुआ है। उस कंडीशन में भी जो आपका रिमाइंडर बचेगा मेरे प्यारे भाई, कितना बचेगा, 1 बचेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, संख्या पर पावर इवन, यानी संख्या पर पावर आपका सम हो, संख्या पर यहाँ पावर कितना है, यहाँ सम है, डिनोमिनेटर क्या है, संख्या से एक ज्यादा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1। आपको देखना है कि 1 जो है से किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में है लिख देंगे। लेकिन यहाँ तो पावर यहाँ क्या हो गया, यहाँ इवन हो गया। अगर यहाँ पर पावर, ये इसी चीज को देखिएगा, ये बता देते हैं, अगर यहाँ पर पावर इवन हो नहीं होकर यहाँ अगर पावर आपको ऑड दे दे, क्या दे दे, ऑड दे दे, जिससे ऐसे रहे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ 19 है, यहाँ पावर क्या कर दे, यहाँ 303 कर दे, ऑड कर दे, ठीक। यहाँ 20 है तो यहाँ सेम है। ये बात समझिएगा, ये दोनों में अंतर समझिएगा। यहाँ संख्या के पावर इवन, यहाँ संख्या के पावर क्या हो गया, ऑड। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ज्यादा, यहाँ पर भी एक ज्यादा है। तो अगर इस कंडीशन में होता है तो जो रिमाइंडर जो बचता है मेरे प्यारे भाई, वो रिमाइंडर क्या बचता है, स्वयं संख्या, साक्षात संख्या, यानी संख्या कितना है, 19। तक 19 से कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, एक बार और बता देते हैं, इसमें क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है समझना है। यहाँ संख्या पर यहाँ क्या है, संख्या पर यहाँ पावर, यहाँ कुछ भी दिया हुआ, संख्या पावर क्या किया हुआ है, कुछ भी यहाँ दिया हुआ है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ डिनोमिनेटर जो आपका है वो एक क्या है, यहाँ ज्यादा है। तो ये वाला जो कंडीशन है कहाँ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला कंडीशन आपको किस में आ गया, ये वाला कंडीशन आपको इसमें आ गया, इसमें आ गया जी। ये वाला कंडीशन जो आपका है, यहाँ संख्या पर पावर कुछ भी हो और संख्या एक कम हो, सॉरी एक यहाँ कम हो, यहाँ तो एक ज्यादा है, अगर एक कम रहेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आपका 1 बचेगा। दूसरा चीज था, संख्या पर पावर क्या है, इवन, संख्या पर देखिए पावर यहाँ इवन दिया हुआ है ना। डिनोमिनेटर जो है संख्या से एक ज्यादा है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, तो यहाँ 1 बचेगा। लेकिन देखिए, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ इवन है, लेकिन यहाँ पर अगर ऑड अगर हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो रिमाइंडर जो बचेगा वो स्वयं संख्या, यानी आपका यहाँ 19 बचेगा। एक बात समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, है ना, ये 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन को आपको ठीक ढंग से आपको याद कर लेना है। 1-2 बार रिपीट कीजिएगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा, ठीक ना। अब हम लोग इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग 5 क्वेश्चन में आएंगे। 4 क्वेश्चन तक हम लोग समझ गए हैं। यदि भाई पूरा करते रहना है। चलिए अब 5 क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। 5 क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे कि क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी, निम्न में समझिएगा, निम्न में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। देखिए निम्न में से यानी उसमें ऑप्शन देना जरूरी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या क्या है जरा देख दीजिए। पहला ऑप्शन है आपका 990, आपका बी ऑप्शन है आपका क्या है जी 575, आपका सी जो ऑप्शन है वो 988 और डी जो ऑप्शन है वो क्या है जी 908। हालांकि देखिए 13 से विभाज्य होगा। देखिए ये तो सिंपल चीज है, 13 से विभाज्य करके भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए 13 से अगर विभाज्य करेंगे तो 63 91, यहाँ भी नहीं कटेगा, यहाँ भी 13 दूनी 26, 33 39, 13 चौका 52, फिर यहाँ भी नहीं कटेगा।
यहाँ 13 से 63 91 7 8 यहाँ आपका कट जाएगा, तो यहाँ भी नहीं कटेगा, एक कटेगा। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप बना दीजिएगा, ठीक ना। कह रहा था कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो 13 से विभाज्य है ना। तो 13 से विभाज्य कौन है, हम लोग भाग करके देख लेंगे आराम से, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हाँ, 6 क्वेश्चन है, थोड़ा सा लाजवाब क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि संख्या 932, यदि संख्या जो है वो 932 है, 4886 है, जो कह रहा है यह संख्या जो है वो 11 से विभाज्य है। ये संख्या जो है वो 11 से क्या है मेरे प्यारे दोस्त, विभाज्य है। तो कहता है तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, x इक्वल टू व्हाट। ध्यान से फिर से एक बार बोलते हैं। कहता है एक संख्या दिया हुआ है, इस रूप में दिया हुआ है, और ये संख्या कहता है कि 11 से विभाज्य है, तो आपको बताना है कि x की जगह पर क्या होगा। तो 11 के विभाज्यता का नियम आप लोग जानते होंगे, ऐसे हम एक बार हम फिर से आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए संख्या आपका है 9324886। देखिए संख्या 11 से विभाज्य, कोई भी संख्या 11 से विभाज्य कब होगा, है ना, उसका क्या रूल है। सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसका प्लेस देखिए, ये पहला स्थान पर है, ये दूसरा स्थान पर है, ये तीसरा स्थान पर है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है। जो ऑड प्लेस पर है, तो ऑड प्लेस पर कौन कौन है, ऑड 1 3 5 7। तो जो जो ऑड प्लेस पर है उसको आप एक जगह जोड़िए, तो ऑड पर ऊपर यहाँ कितना आ जाएगा, 9। ये नहीं कि यही वाला जोड़ दीजिएगा। ऑड प्लेस का 1 3 5 7। ऑड प्लेस का मतलब है कि ऑड प्लेस पर कौन कौन से डिजिट हैं, और ये नहीं कि ऑड प्लेस का है तो 1 3 5 7 हर बार में जोड़ दीजिएगा। लड़का ऐसा करता है, हर बार में जोड़ता है, गलती नहीं कीजिएगा। तो देखिए तो ऑड प्लेस पर यहाँ देखिए, एक ऊपर 9 है, यहाँ क्या है जी 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिए। फिर यहाँ क्या है जी 8 है, तो यहाँ 8 लिख दिए। फिर यहाँ कितना है जी 6 है, तो यहाँ 6 लिख दिए ऑड प्लेस पर। अब इवन प्लेस पर कौन कौन हो गया जी, तो यहाँ वाला 3 हो गया, चलिए। फिर यहाँ 4 वाला ऊपर 4 हो गया, चलिए। फिर यहाँ आपका हो गया इवन प्लेस पर ऊपर यहाँ 100 हो गया। देखिए अब जो ऑड प्लेस पर उसको हम लोग ऐड करेंगे, जो इवन प्लेस पर उसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद दोनों को अलग अलग ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। अगर उसका डिफरेंस मेरे प्यारे भाई, अगर उसका डिफरेंस 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 के मल्टीपुल में आ जाए, तो वह संख्या 11 से क्या होती है, कटती है। तो यहाँ जोड़ लीजिए, 9 2 कितना 11, 11 और 8 कितना हो गया 19, 19 और 6 कितना हो गया 25। अब देखिए यहाँ इधर या तो आपको 25 आएगा, इधर या क्या आएगा 75, 25 में से 25 जाएगा 0 होगा। तो यहाँ देखिए, तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन भी हम लोग को देखना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस। अब देखिए ये 4 और 3 क्या हो गया 7, 4 और 3 क्या हो गया 7। देखिए इसका ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन हमको लिख देते हैं, आपका इसका ऑप्शन भी लिख देते हैं। देखिए ए ऑप्शन जो है आपका 5 है, बी ऑप्शन जो है ऐसे 2 है, सी ऑप्शन जो है 8 है, और डी ऑप्शन जो है ऐसे 7 है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, तो 3 और 4 कितना 7। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ 7 हो गया। अगर इसको हमको 0 करने के लिए रहेगा तब तो हमको यहाँ क्या लेना होगा 25 लाना होगा। लेकिन अगर 0 भी आ जाए या 11 भी आ जाए या 11 के गुणनफल में आपको आ जाए, तो यहाँ देखिए 11 लाने के लिए क्या करेंगे जी, तो 25 में से यहाँ हम कितना घटाएंगे कि हमारा 11 बचेगा। तो यहाँ देखिए 25 हो जाएगा, और 4 और 3 कितना 7। अगर यहाँ देखिए देखने से यहाँ क्या पता चल रहा है, अगर यहाँ पर ऑप्शन यहाँ देखिए अगर 7 रखते हैं, क्या रखते हैं, एक से जगह क्या रखते हैं जी, अगर हम 7 रखते हैं तो 4 और 3 7 और 7 कितना हो गया 14। यानी 25 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा बताइए, आपका क्या बचेगा 11 बच जाएगा आपका। यानी यहाँ पर x की जगह पर अगर हम 7 कर देते हैं तो 4 और 3 7 और 7 कितना हो गया 14। अब 25 में 14 गया कितना हो गया 11। क्योंकि अगर हम यहाँ पर अगर हम इसको 25 करते हैं, 25 माइनस 25 इक्वल टू अगर यहाँ 0 करते हैं, तो वैसा तो कोई ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है। तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 के गुणनफल आ जाए, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका डी आ गया। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, हम समझ रहे हैं, आप समझ गए होंगे। चलिए अब उसके बाद हम लोग आते हैं आगे क्वेश्चन में। ये आपका छठा तक क्वेश्चन होगा, 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इतना हम लोग आराम से बोल रहे हैं, क्वेश्चन भी आप लोग लिख ले रहे होंगे, और नहीं लिख रहे होंगे तो आप बुक ले लीजिए, क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा, और सॉल्यूशन को केवल समझिए, है ना, सॉल्यूशन समझिएगा ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए
और बीच बीच में मेरे प्यारे भाई इसको क्या करते रहना है, शेयर करते रहना है। और जो मेरा पहला बार मेरा चैनल मेरा है ना जो होंगे देख रहे होंगे उनको सब्सक्राइब कर देंगे। जो वीडियो मेरा पहली बार देख रहे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए अब उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर ये था क्या जी, क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। अब देखिए 7वां क्वेश्चन नंबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा 7वां नंबर क्या कहता है। देखिए 7वां नंबर कहता है मेरे प्यारे भाई जरा समझिएगा कि 41 के पावर यहाँ 43 है प्लस यहाँ 43 के पावर क्या है जी 43 है। कह रहा है कि इनमें से किससे विभाज्य है। देखिए इसका ऑप्शन भी इनमें से यहाँ ऑप्शन दे देते हैं 86, बी ऑप्शन आपका है 74, सी ऑप्शन आपका है 12 और डी ऑप्शन है आपका 84। यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे क्या कह रहा है क्वेश्चन से। कह रहा है कि देखिए यहाँ समझिएगा 41 के पावर यहाँ 43 है प्लस 43 के पावर यहाँ 43 है। कहता है कि यह किससे विभाज्य है, इनमें से किस में विभाज्य है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह किस पैटर्न पर लिखा हुआ है। पैटर्न की बात करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ देखिए इसको अगर ऐसे समझे, यहाँ पावर दोनों क्या है सेम है, यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं ए के पावर यहाँ एम है अब प्लस यहाँ ये तो अलग चीज है, ए अलग है नंबर ए अलग है, तो इसको हम बी मान लेते हैं। अब बी के पावर क्या। तो जब ऐसा कभी अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि यहाँ पर आपका नंबर जो है संख्या जो है अलग अलग है लेकिन पावर क्या है आपको सेम है, अगर पावर सेम होता है तो वो हमेशा जो होता है वो a प्लस बी से क्या होता है विभाज्य होता है। वो हमेशा जो होता है वो a प्लस बी से क्या होता है जी विभाज्य होता है। यानी 41 प्लस कितना आपको 43, यानी कितना हो गया बताइए 3 1 4, 3 1 4 4 4 कितना 8। ये 84 से हमेशा क्या होगा विभाज्य होगा। 84 कौन सा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या बोले जरा एक बार फिर सुन लीजिएगा। अगर ए के पावर अगर एम हो प्लस बी के पावर क्या हो एम हो, यानी पावर अगर सेम हो, अब पूछेगा किससे विभाज्य है तो जो नंबर दिया हुआ रहेगा ए और बी के जगह पर उसको जोड़ दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलिए अब उसका क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप आगे। अब आगे क्वेश्चन कहता है 8 क्वेश्चन कहता है, ये भी धमाकेदार क्वेश्चन है, जहाँ समझिएगा एक बार क्वेश्चन को ढंग से बोल देते हैं। क्वेश्चन को कहता है यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है, कहता है कि कोई पी क्यू है मेरे प्यारे भाई जो 2 अंकों वाली संख्या है। देखिए 2 अंकों वाली संख्या नहीं है जी, ये पी है और क्यू है तो 2 अंकों वाली संख्या हो गई। तो यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो क्या कहता है कि पी क्यू माइनस क्यू पी कहता है निम्न में से किससे विभाज्य होगा। देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन दिया समझिएगा। ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है 9, बी दिया हुआ है आपका 7, सी दिया हुआ है आपका 6 और डी दिया हुआ है आपका 5। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो कहता है कि पी क्यू माइनस क्यू पी जो होगा वह इनमें से किससे विभाज्य होगा। तो देखिए आप कोई भी आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं मेरे प्यारे भाई, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए पी क्यू कोई संख्या है, आप कोई भी पी क्यू संख्या मान लेते हैं कि पी क्यू यहाँ मान लेते हैं 82, 82 मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ कहता है कि पी क्यू माइनस क्यू पी, पी क्यू का मतलब क्या, पी के जगह पर आपका 8 है, क्यू के जगह पर 2, तो पी क्यू यानी 82 माइनस क्यू पी यानी पलट के यानी कितना 2 8। कहता है कि यह किससे विभाज्य है, तो घटा के देख लेंगे इनमें से किसके विभाज्य है। तो यहाँ देखिएगा ये 2 में से 8 नहीं जाएगा तो ये कैरी लेंगे, 12 में से 8 गया 4, ये बच गया 7, 7 में से 2 गया कितना 5, आपका 54 आ गया। अब देख लीजिए 54 किससे विभाज्य है, इनमें से देख लीजिए 54 किससे विभाज्य है जी। तो 9 से 54 क्या हो जाएगा आपका, 9 से भी 54 यहाँ विभाज्य हो रहा है ना, 9 से 54 विभाज्य। यहाँ देखिए बी 7 से विभाज्य नहीं होगा, 7 से आपका कट रहा है। अब देख लीजिए यहाँ डी भी आपका क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कट रहा है। 6 से भी कटेगा, लेकिन कोई एक एग्जाम्पल से ही इसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। फिर दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम एग्जाम्पल लेते हैं 74, ये आपका पी क्यू, ये आपका क्या हो गया पी क्यू, ये आपका क्या हो गया पी क्यू। तो अब देखिए 74 हो जाएगा, अब माइनस क्यू पी करेंगे तो क्या हो जाएगा 47। यह किससे विभाज्य है देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 4 में से 7 नहीं जाएगा तो 14 में 7 गया कितना हो जाएगा 7। फिर यहाँ एक आपका कम बचेगा 6 में 7 गया कितना 2,
27। अब देखिए यहाँ तो 2 ऑप्शन हम लोग हुआ था, तो 9 से कट जाएगा, यहाँ देखिए 27, लेकिन 6 से नहीं कटेगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आप अपने मन से भी आप एग्जाम्पल लेकर आप देख सकते थे। क्या क्वेश्चन कह रहा था, एक बार फिर रिपीट। कहता है कि PQ कोई 2 अंकों की संख्या है, तो आपको बताना था कि PQ माइनस QP इनमें से किससे आपको विभाज्य होगा। तो कोई हम एग्जाम्पल के तौर पर कोई हम नंबर ले लिया और आपको दिखा दिए, आप लोग समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया। चलिए अब 8 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर आएंगे। सब क्वेश्चन को एकदम ठीक ढंग से समझना है और प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग को अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर एकदम करें, कमेंट करें कि आपको कैसा लग रहा है। चलिए अब उसके बाद आइए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 क्या कहता है, समझिएगा। 9 क्वेश्चन कहता है कि n एक प्राकृत संख्या है, n एक कोई एक प्राकृत संख्या है, यानी n बराबर कोई नेचुरल नंबर है। n बराबर क्या है जी, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। तो कहता है कि NQ माइनस n जो है वो हमेशा किससे विभाज्य होगा। तो देखिए इस तरह के हमेशा किससे विभाज्य होगा। अब देखिए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन, देखिए n एक नेचुरल नंबर है, तो आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, है ना। 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 4 5, तो 1 तो नहीं लीजिएगा, क्योंकि अगर 1 लीजिएगा तो 1 का क्यू माइनस 1 कीजिएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो कम से कम आपको 2 लेना है। 2 के बाद आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जितना पावर आप ज्यादा लीजिएगा। मान लीजिए हम 8 ले लिए, n की जगह पर अगर हम 8 ले लिए मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 का यहाँ क्यू हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 8। तो 8 का क्यू थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना। तो इस तरह का हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे, छोटा वाला ले लेंगे। तो 1 के बाद सबसे छोटा क्या है, n 2, तो 2 का क्यू माइनस क्या हो जाएगा 2। क्योंकि जो ऑप्शन भी रहता है ना, डायरेक्ट ऐसा सेट किया हुआ रहता है कि छोटा वाला लीजिएगा तो डायरेक्ट आपको आंसर आपको क्या हो जाएगा, यानी कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और नहीं अगर बड़ा लीजिएगा तो फिर उसके मल्टीपल में आपको खोजना पड़ेगा, तो छोटा से छोटा लीजिएगा। तो n बराबर 2 लिए, 2 के क्यू माइनस 2 यानी 8, 8 में से 2 गया कितना 6, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 6 वाला आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये 9 क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए 10 क्वेश्चन जो है अभी आपको, इसके पहले भी एक क्वेश्चन इस तरह से बनाए हैं आप लोग। कहता है कि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आता है। एक संख्या कोई है, यहाँ ध्यान दीजिए, कोई नंबर है, उसको अगर 7 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है मेरे प्यारे भाई, बताइए 4 आता है। रिमाइंडर कितना आता है जी, 4 आता है। अब कहता है उसी संख्या के वर्ग, उसी संख्या के अगर वर्ग को अगर हम 7 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े हैं कुछ दिन पहले। तो हम क्या बोले थे बताइए, कि जो रिमाइंडर आएगा उसी का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो रिमाइंडर अगर 4 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आएगा, अब फिर आपको इसको 7 से भाग कर दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम ये भी बोले थे कि अगर स्क्वायर कीजिएगा तो जिससे आपको भाग करना है उससे छोटा अगर स्क्वायर वाला आएगा तो वही आंसर हो जाएगा, और नहीं तो अगर ज्यादा आएगा, इसे 7 से भाग कर रहे हैं और 7 से अगर ज्यादा यहाँ आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है जी, तो 16 आपका क्या है, 7 से आपका ज्यादा है। अगर यहाँ पर 6 आता तो आंसर हमारा क्या हो जाता, 6 हो जाता, क्योंकि 7 से कम है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 7 से ज्यादा आ रहा है, तो फिर हम लोग 7 से यहाँ भाग करेंगे, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब उसके बाद 10 क्वेश्चन था। 10वां नंबर के बाद आ जाइए आप 11 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 क्वेश्चन को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। 11 क्वेश्चन जो है से हमेशा एग्जाम में आपको पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई। कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए। जोड़े जाने की बात कह रहा है, जोड़ी जाए कि जिससे कि उनका योग जो है वह 360 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। एक बार फिर क्वेश्चन कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी क्या है, 4 × 9, 4 को क्या है जी 9। अब उसके बाद कहता है मेरे प्यारे दोस्त कि बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए। देखिए 2 चीज कहेगा, एक जोड़ी जाए और एक घटाई जाए। यहाँ क्वेश्चन में आपका जोड़ी जाए कह रहा है, तो जोड़ी जाए वाला भी बताएंगे और घटाई जाए वाला भी बता देंगे कि अगर घटाई जाए अगर रहेगा तब हम क्या करेंगे। लेकिन यहाँ जोड़ी जाए कह रहा है जिससे कि उनका योग जो है वह 360 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि 360 से यहाँ क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिए भाग जब करेंगे तो कुछ हमारा शेषफल आएगा,
मान लेते कि शेषफल हमारा मान लेते कि XYZ आएगा। तो जब कहेगा जोड़ी जाए, यहाँ ध्यान समझिएगा, जब कहेगा जोड़ी जाए तो आपको क्या करना है कि इस 307 में जितना शेषफल आपको आएगा वो आपको घटा देना है और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जोड़ी जाए कहेगा तब, अगर यहाँ कहेगा मेरे प्यारे भाई कि घटाई जाए कहेगा, तो जो यहाँ शेषफल आपका XYZ, जो XYZ का मतलब आपको क्या समझना है कि शेषफल, जो XYZ जो भी शेषफल आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब उसके बाद आप आ जाइए 12 नंबर आ जाइए। कहता है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, जरा एक बार ध्यान दीजिएगा कि 3 से 60 के बीच, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से क्या है, विभाज्य है। 3 से 60 के बीच यानी 59 तक को हमको लेना है। तो कौन सी 3 से 60 तक के बीच ऐसी कितनी विषम संख्या हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो देखिए 5 से विभाज्य होने वाले, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 से विभाज्य होने वाला जरा समझिएगा, 5 60 तक आ रहा है, 10 15, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 20 25 30 35 40 45 50 55, 60 नहीं, उसके बीच का रहा है, यानी 55 तक हमको लेना है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, लेकिन कह रहा है कि कितनी क्या है, विषम संख्या है, यानी आपको ऑड नंबर में बताना है कि इसमें तो हम इवेन नंबर भी तो आ गया, तो इवेन नंबर वाला आपको हटा दीजिए। तो कौन कौन इवेन नंबर है जी, 10 है, इसको हटा दीजिए, 20 को हटा दीजिए, आप 30 को हटा दीजिए, आप 40 को हटा दीजिए, आप 50 को हटा दीजिए। उसके बाद काउंट कर लीजिए, आपका 1 2, आपका 3, आपका क्या हो जाएगा 4, आपका क्या हो जाएगा यहाँ 5, आपका क्या हो जाएगा 6, यानी आपको 6 नंबर है। 6 नंबर ऐसी है विषम संख्या है जो आपका किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ रहे होंगे और पूरा एकदम मन लगा के पढ़िए, और हर हाल में जो है इस बार आपको क्या करना है, सरकारी नौकरी आपको ले लेना है हर हाल आपको रेलवे में। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे, नंबर 13 क्वेश्चन, हम सीरियल ढंग से बता रहे हैं, 13 नंबर है कि 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं जो है वो 7 से विभाज्य है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 300 और 1000 के बीच टोटल संख्या के बीच कितनी संख्या है जी, जो क्या कह रहा है, जो 7 से विभाज्य है। तो 300 और 1000 के बीच, 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं, 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं जो है वो 7 से विभाज्य है। तो 300 और 700 के बीच संख्या कितना है जी, 700, नंबर आपका है 13, कितना हो जाएगा जी 700। 7 से विभाज्य करने के लिए कह रहा है, आपको 7 से क्या कर देना है, भाग कर देना है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। अगर यही तक बीच नहीं रहता, अगर तक रहता है ना, जो यहाँ बीच लिखा हुआ है कि 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्या है, अगर तक रहता तो इसमें एक क्या कर देते हम लोग, ऐड कर देते, यानी उसका आंसर हो जाता है 101 और इसका आंसर आपका 100। चलिए उसके बाद 14 नंबर देखिएगा जरा, यहाँ कहता है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान दीजिएगा, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिए वो वाला जो क्वेश्चन था जोड़ी जाए और घटाई जाए वाला है, दो बार क्वेश्चन पड़ेगा, है ना। उस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा तरह का था और एक क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा तरह का है, थोड़ा सा डिफरेंस है। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः क्या हो जाए, आपका विभाज्य हो जाए। तो हम क्या करेंगे जी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 4 5 को 9, किससे विभाज्य करने के लिए कह रहा है मेरे प्यारे भाई, तो आप बोलिएगा कि 468 से विभाज्य करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ 468 से क्या कर देंगे, विभाज्य कर देंगे। आपको कुछ ना कुछ आपको यहाँ शेषफल आएगा, मान लेते हैं कि XYZ कुछ भी शेषफल आएगा, तो आपका फिर आंसर क्या हो जाएगा जी, जो रिक्वायर्ड नंबर रहेगा वो क्या होगा जी, 1 2 3 4 5, 5 को 9, आई जो शेषफल आएगा आप XYZ क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, और जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना तो काम मेरे प्यारे भाई आप कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा जरा, 15 नंबर क्या कहता है। 15 नंबर कहता है कि 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं जो है ना, जो 5 6 7 से पूर्ण रूप से क्या है, विभाज्य है।
5, 6, 7 से विभाजित करने के लिए करा है, तो हम क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 5, 6, 7। तो 5, 6, 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा जी? तो बोलिएगा कि सर 210 आएगा। देखिए अगर जो संख्या 210 से कटेगा वो संख्या आपको 5 से भी कटेगा, वो संख्या आपका 6 से भी कटेगा, वो संख्या क्या कटेगा आपको 7 से भी कटेगा। तो यहाँ कह रहा था कि 250 से 1000 तक कितनी संख्या है जो 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। अब देखिए अब जितनी भी संख्या होगा आप कल्पना कीजिए, उसको 5 से भी चेक करेंगे विभाज्य है कि नहीं, फिर 6 से भी चेक करेंगे कि विभाज्य है कि नहीं, फिर 7 से भी चेक करेंगे कि विभाज्य है कि नहीं है। तो इसमें हमको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम इसका क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए। जो एलसीएम जो होता है ना, जो डिजिट का हम एलसीएम निकालते हैं, तो ये 210 से जो संख्या आपको विभाज्य होगा मेरे प्यारे भाई, वो संख्या आपको 5, 6, 7 से विभाज्य होगा। तो हमको क्या होगा कि हमको हमारा सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएगा। तो यहाँ कहता है कि 250 और 1000 के बीच, तो 250 और 1000 के बीच कितना हो जाएगा जी? 750 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे कि 210 से हम लोग भाग करेंगे। यहाँ देखते हैं अगर 4 से अगर भाग करते हैं तो ज़्यादा आ जाता है 750, तो कितना से भाग करेंगे? 3 से, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन देखते हैं प्यारे। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी 4 × 9, 1, 2, 3, 4 × 9। किसी को दिक्कत जी? अब कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। देखिए अभी भी क्वेश्चन इस तरह का बना है जो 83 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ अगर भाग कीजिएगा आपका कुछ शेषफल आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, कुछ भी रिमाइंडर आएगा, है ना। मान लेते XYZ कुछ भी रिमाइंडर आ जाएगा, है ना, जो भी आपका रिमाइंडर है। अब क्या करेंगे, उस संख्या जो होगा से क्या होगा? 1, 2, 3, 4 माइनस XYZ जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी जितना आपको शेषफल आए, कम आए, ज्यादा आए, जो भी शेषफल आए, इसमें से उसको माइनस कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। 16 के बाद 17 क्वेश्चन। अब देखिए अब कहता है कि 47 के पावर 25, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 47 के पावर 25 -1 निम्न में से किससे विभाज्य है? इसका ऑप्शन है प्यारे, ए ऑप्शन है 21, बी ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन है 23 और डी ऑप्शन है 19। चलिए यही बताना है। चलिए देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर शेषफल माने तो XYZ अगर लिख देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कोई कि 3 डिजिट का शेषफल होना चाहिए, मतलब कुछ भी जो भी शेषफल हो, 2 डिजिट का भी शेषफल हो सकता है, 3 डिजिट का भी शेषफल हो सकता है। जो शेषफल आएगा उस शेषफल को आपको घटाना है। ऐसा नहीं कि हम 4 को यहाँ लिख देंगे तो 4 को शेषफल यहाँ आएगा, ऐसा नहीं। XYZ का मतलब कुछ भी शेषफल, जो भी शेषफल आए, क्योंकि हम तो भाग तो यहाँ दे नहीं रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन कर रहा है कि 47 के पावर 25 -1 इनमें से किससे विभाज्य है? देखिए अगर इनमें से अगर विभाज्य है, किससे विभाज्य है? इसका मतलब तो कि विभाज्य है। अगर विभाज्य है उसका मतलब है इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए? आपको 0 आना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले बात को समझिएगा। किससे विभाज्य का मतलब है कि इससे भाग करके देखना है। अगर हम 21 से अगर भाग करते हैं तो 21 दूनी कितना हो जाएगा? बताइए 21 दूनी कितना हो जाएगा जी? 42। यहाँ 5, यहाँ 1 है तो यहाँ आपका नहीं आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 21 दूनी 42 यहाँ हो जाएगा, यहाँ शेष बच जाएगा, नहीं आएगा। 24 है, 24 दूनी 48, 24 से यहाँ भी नहीं आएगा। अगर इसको अगर 23 लेते हैं तो 23 से 23 दूनी 46, यहाँ क्या शेष बच रहा है? यहाँ 1। 1 के पावर 25 करेंगे तो क्या होगा? 1। 1 में से 1 करेंगे तो क्या आएगा? 0। यानी आपका आंसर क्या आ गया? 23। हम इस 23 से भाग किए, 23 दूनी 46, शेष कितना बचा मेरे प्यारे? 1। 1 के पावर 25 तक कितना? 1। 1 में से 1 गया तो क्या हो गया? 0 हो गया। यानी आपका आंसर हो गया 23। चलिए 18 नंबर देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 18 नंबर, यदि 1 1 1, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि कह रहा है मेरे प्यारे भाई 1 1 1 डॉट 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 1, कहता है कि n अंक टोटल कितना है जी? n अंक है, इसका नाम दिया n अंक है, n अंक है जो 9 से विभाज्य है, तो n का न्यूनतम मान क्या होगा? n का न्यूनतम मान क्या होगा, यही आपको पूछ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा,
देखिए यदि कह रहा है कि 1 1 1 करके डॉट करके 1 कह रहा है, यहाँ एन अंक का मतलब कितना, मान लेते 1 1 17 हो सकता है, 1 1 आपको 23 को हो सकता है, 1 1 1 करके आपको 25 को हो सकता है, 25 को है तो उसी को एन अंक कहा, एन डिजिट कहा। तो यह कह रहा है कि 9 से विभाज्य होगा, तो न्यूनतम अंक यानी न्यूनतम कितना यहाँ अंक होना चाहिए जो 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो अब सिंपल चीज है, अगर न्यूनतम एन अंक की जगह पर क्या होना चाहिए कि 9 से विभाज्य है, तो फिर 9 को हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 1 जो 9 से होगा, क्योंकि 9 से विभाजित होने का रूल है मेरे प्यारे भाई कि जो भी डिजिट दिया हुआ है उसके सभी डिजिट के अंकों को जोड़ते हैं, उसका अगर जोड़ अगर 9 के अगर बराबर आ जाए, है ना, या 9 के मल्टीपुल में अगर आ जाए तो वो 9 से कटता है। तो 9 से काटने के लिए कम से कम तो 9 होना चाहिए, 18 भी हो सकता है, 27 भी अगर ऐसे ऐसे कर देते तो वो भी 9 से कटता है, लेकिन न्यूनतम पूछ रहा है तो कम से कम कितना 9। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। 18 क्वेश्चन हम लोग अभी तक कर चुके हैं। अगर इतना क्वेश्चन भी अगर डेली करते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा है। और ये नहीं समझना है कि अभी तो ग्रुप डी में जिसको नेक्स्ट मंथ से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है उनको तो फायदा है ही है, और आगे भी किसी भी एग्जाम में रेलवे का अगर फिर से वैकेंसी अगर आता है ना, और उसमें अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो जरूर आपको फायदा होगा। इतना फायदा होगा कि मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर इसको अगर आप लोग ठीक ढंग से सोल्व करते हैं तो समझते हैं। तो अब देखिए 19 क्वेश्चन देखिएगा प्यारे। 19 क्वेश्चन कहता है, 19 क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रीड कर लेते हैं। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर आपका 73 शेष बचता है ना। पढ़ते हैं समझाते हैं। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर, अगर 280 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है यहाँ मेरे प्यारे भाई, यहाँ 73 बच रहा है, यहाँ रिमाइंडर 73 बच रहा है। तो कह रहा है कि उसी संख्या को अगर हम 35 से अगर विभाजित करते हैं, उसी संख्या को अगर हम 35 से अगर हम विभाजित करते हैं तो क्या कह रहा है जी, तो आपको शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा। तो आसान है। तो अब यह देखिए 35 से विभाजित करने पर शेषफल तो आप शेषफल में भाग कर देंगे, यानी 35 से यहाँ भाग कर देंगे इस 73 में, तो 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, यानी आंसर कितना आ गया। क्वेश्चन को आसान से हम लोग कर देंगे, यानी जितना रिमाइंडर आया था उसी से हम लोग भाग कर देंगे। चलिए 20 क्वेश्चन कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह स्मॉलेस्ट नंबर आपको ज्ञात करना है जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाए। 2 से 10 तक, इसका मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 से 10 तक तो यही है ना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से ये क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो इसको कुछ नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चन का करना है कि इसका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए, एलसीएम। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा 2520। आपका जो ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो हम आशा करते हैं कि ये जो 20 जो क्वेश्चन है आप ठीक ढंग से समझ गए होंगे। मोटा मोटी आपका आज 1 घंटा का क्लास आपका हो गया है। तो इसी तरह से अगर चलता रहे और आप अगर पढ़ते रहें तो मंजिल दूर नहीं है। तो खासकर जिनका एग्जाम अगले मंथ में ग्रुप डी के है वो जरूर सॉल्यूशन को देखेंगे। और अगर आपके कोई भी दोस्त हैं, अगर परिचित हैं, दोस्त हैं, दुश्मन हैं, जो भी है ना, उनके बीच फैलाना है और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं वो लाभान्वित हो सके। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो आपका जो है नंबर सिस्टम का 1 से 20 क्वेश्चन हुआ है। अगला दिन जो हम आएगा वीडियो वो 20 से आगे वाला वीडियो आएगा, एकदम क्रम से बता रहे हैं। आप लोग आज ही जाइए, लेट नहीं करना है। जिसको सफल होना है वो व्यक्ति ध्यान दे, आज ही जाइए अपने नज़दीकी है ना जहाँ पर आपका बुक स्टॉल है वहाँ जाइए और अपडेटेड वाला मांगिए, है ना। यूथ मैथ जो है, जो अपडेटेड वाला जो आया है, कितना वाला है जी, एक बार फिर हम दिखा देते हैं आप लोग को। ये आपका है 13,706 प्लस, 13,706 प्लस। इस बुक को देख लीजिए। इसमें टोटल जो पेज है, जाइएगा तो मिलाइएगा, टोटल जो इसमें पेज है वो आपका
848 पेज टोटल है इसमें, टोटल 848 पेज वाला है, जाकर ले लीजिएगा। इसका प्राइस लिखा हुआ है 495 रुपया, लेकिन इस पर डिस्काउंट देता है मार्केट में, है ना। ये बुक आपको 310 या 320 रुपया में आपको मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो आज ही जाकर ले लीजिए। और वैसे तो हम क्वेश्चन बोल ही दिए हैं, लेकिन आपके पास बुक रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के तहत। चलिए, ओके, बाय, नमस्कार।